नमस्कार बच्चों, चिकित्सा का चक्कर इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम किसले पाठ्यपुस्तक से पाठ क्रमांक 21 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का चक्कर इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इस पाठ में लेखक ने अलग अलग डॉक्टरों के द्वारा या अलग अलग चिकित्सकों के द्वारा किस प्रकार से मरीजों को ठगा जाता है, इसका वर्णन हास्यात्मक रूप में किया है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम पाठ को समझेंगे। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी न हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा छिड़ती थी। प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है? राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं? मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग। भला दर्द में क्या कमी हो? अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि एक तो उनकी बीमारी कम नहीं हो रही थी, दिन ब दिन दर्द बढ़ते जा रहा था। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं मिला था उनको। जो भी उनसे मिलने के लिए आते थे वह बीमारी तो कम नहीं हो रही थी, लेकिन निरर्थक बातें उनके सामने चर्चा करते थे, तो उनको आराम नहीं मिल रहा था, क्योंकि चर्चा में उन्हें भी भाग लेना ही पड़ता था। और दोस्तों के साथ उनका पान और सिगरेट ये सारी चीजें वो भी खाना पड़ता था, इसलिए दर्द शायद कम भी नहीं हुआ होगा। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चौहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। अब देखिए, एक डॉक्टर के इलाज करने के बावजूद भी उनको आराम नहीं मिल रहा था, इसलिए लोगों ने कहा कि तुम दूसरे डॉक्टर से अब इलाज कराओ, कब तक तुम इतने दिनों तक पड़े रहोगे। तो इसलिए किसी के अन्य लोगों के सलाह पर उन्होंने डॉक्टर चौहानाथ कातर जी को बुलाया गया। आप लोग डॉक्टर साहब के नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण। आपकी फीस 8 रुपए थी और मोटर का 1 रुपया अलग। आप लंदन से FRCS थे। अब देखिए यहाँ पर पहले डॉक्टर जो थे उनका पहराव देखकर लेखक ने हास्यात्मक रूप में व्यंग्य किया है कि वो किस प्रकार से सूट बूट पहनकर आए थे, लेकिन उनके दवाई का कुछ भी असर नहीं हुआ। अब चौहानाथ कातर जी का वर्णन करें कि वो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, कि उनके आने की फी कितनी थी? 8 रुपए, और मोटर का 1 रुपया उन्होंने अलग से लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने 9 रुपया फीस ली सिर्फ चेक करने के लिए आने के लिए, और वो लंदन से उन्होंने डिग्री ली थी, इसलिए उनकी फीस ज्यादा थी। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस भी रात में बढ़ जाती है। देखो, यह सच बात है कि आज हम देखते हैं कि मरीजों को जो भी बीमारी होती है, कभी कभी समय देखकर लोगों को भी बीमारी नहीं होती, बीमार नहीं पड़ते, कभी वो दिन में पड़ते, कभी अचानक से रात में दर्द होने लगता है। रात में अचानक से डॉक्टर को अगर बुलाया जाए तो वह दुगुना दाम लेते हैं। तो वही बात यहाँ पर लेखक ने हास्यात्मक रूप में बताया है कि लोगों का सौंदर्य जिस प्रकार से रात में बढ़ता है, वैसे डॉक्टरों की फीस रात में भी बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवा मंगवाइए। अब इस डॉक्टर ने भी देखो, फीस तो अलग से ली, 9 रुपया फीस ली, गाड़ी का मोटर भाड़े का खर्चा पकड़, लेकिन दवाई भी बाहर से मंगवाई, मतलब खुद से कुछ दवाई नहीं ली। तो दवाई बाहर मंगवाने के अलग खर्चा। एक पुर्जे पर आपने दवाई लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवाई आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई पहुंचकर दवा डाली। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और मुझे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर पहले चिकित्सक जो आए थे, डॉक्टर आए थे, उनसे लेखक को आराम महसूस नहीं हुआ, इसलिए दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उसका भी खर्चा बहुत ज्यादा था। 9 रुपये उसके आने की फीस थी और 2 रुपए की दवाई मंगवाई गई। फिर
सुई लगवा कर वो चले गए, तो लेकिन इससे लेखक को आराम पहुंचा। तो अब देखिए यहाँ पर चिकित्सक के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें एलोपैथिक चिकित्सक होते हैं, होम्योपैथिक होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं। तो यहाँ पर एलोपैथिक चिकित्सक की बात की गई है, जो कि अंग्रेजी जो दवा सुई होती है उसमें दी जाती है एलोपैथिक चिकित्सक में। तो अब यहाँ पर लेखक को आराम हो गया है। अब देखते हैं आगे लेखक क्या वर्णन कर रहे हैं। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि लगभग इस डॉक्टर की दवा लेने के बाद 2 सप्ताह में वो पूरे स्वस्थ हो गए। तो लेकिन 2 सप्ताह मतलब 2 वीक्स, तो ये बहुत ज्यादा समय है। बराबर डॉक्टर चौहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। तो अब देखिए हर रोज उनको दवाई लेनी पड़ती थी। 18 आने की दवाई रोज उनको लेनी पड़ती थी। दवा के स्वाद का तो क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो तिल मिला उठे। अब देखिए यहाँ पर भी लेखक ने विनोद किया है कि मुर्दे के मतलब उसके स्वाद का, दवाई के स्वाद का वर्णन इतना उन्होंने किया है कि अगर मुर्दे के मुंह में भी डाल दी जाएगी तो उसके स्वाद से वो भी तिल मिलाकर खड़ा हो जाएगा। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफी एहतियात न करेंगे तो आपको एपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती है। अगर 6 घंटे भी देर हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों दवा पीजिए। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर अपने बीमार मरीज को थोड़ा धैर्य बनाने के बजाय उनको घबरा रहे कि अगर आप थोड़ा एहतियात रखिए, थोड़ा आप केयर लीजिए, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप ये दवाइयाँ नहीं लेंगी तो आपको एपेंडिसाइटिस हो जाएगा। और फिर वो कहते कि आपने मुझे सही समय पर बुलाया, अगर आपको 6 घंटा भी लेट हो जाता तो आपको शायद अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने उस डॉक्टर ने लेखक को और कुछ दिन दवा लेने की सलाह दी, और इसी बीच में बातचीत के बीच में लेखक को डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बीमारियों के नाम बताए कि वो सुनकर लेखक थोड़ा घबरा गया। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते, मालूम नहीं। इस मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे कातर जी को ही मालूम है। फिर मैंने दवा जारी रखी। अब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम उन्होंने बताए कि कभी उन्होंने सुने भी नहीं थे और पढ़े भी नहीं थे। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि 2 बजे दिन को एकाएक सिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। अब देखिए 2 सप्ताह के बाद उनको आराम महसूस हुआ था कि 1 सप्ताह डॉक्टर से मिलकर पूरा नहीं हुआ था कि उन्हें और एक बीमारी हो गई कि उनके पहले उनको पेट में दर्द हो रहा था, अब उनके सिर में दर्द होने लगा। अब यहाँ पर फिर से विनोद करे कि एकाएक सिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ नहीं होता है, हम तो बीमार नहीं होते हैं, लेकिन ख्यालों में हमें इतनी सारी बीमारियों के नाम आने लगते हैं कि जैसे कि हम वो बीमारियां नहीं होते, फिर भी हमें हमारे मन में वो बीमारियों की शंकाएं आने लगती है कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई होगी, मुझे उतनी बड़ी बीमारी हो गई होगी। और यह शंका लेखक के मन में क्यों आ रही थी? क्योंकि डॉक्टर ने बड़े बड़े नए नए बीमारी के नाम उनके सामने बताए थे। और अब लेखक घबरा गए क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद डॉक्टर ने जो बताए होंगे उसमें से कोई बीमारी मुझे न लग गई होगी। मैं सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का है, अर्थात बीमारी का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौटकर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। मेरी हालत क्या थी इसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखे तो संभवतः समाप्त न हो।
तो अब देखिए यहाँ पर कहने का लेखक का तात्पर्य यह है कि सरस्वती जो विद्या की देवी मानी जाती है, उसे लिखने में कोई शब्द की कभी कमी नहीं होती है। वो तो विद्या की देवी होती है। लेकिन लेखक कहते हैं कि अभी मुझे अन्य बीमारियों की जो डॉक्टर ने बताई थी, उन बीमारियों के नामों से मेरे मन ने इतना घर कर लिया था कि अब मैं मेरे उस हालत की, उस स्थिति का वर्णन करने के लिए मेरे पास किसी प्रकार के शब्द नहीं थे। हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घरवालों के कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई न कोई किसी की बात मानता था, न कोई निश्चय ही हो पाता था। अब देखिए लेखक सिर के दर्द से और सिर में दर्द हो रहा था उससे तो वो बहुत ज्यादा घबरा ही गए थे, लेकिन दूसरे कोई नई बीमारी उनको न जकड़ जाए इससे वो ज्यादा डर गए थे। और इसी कारण हवाई के जहाज का जो पंखा तेजी से इधर उधर फिरता रहता है, तो लेखक कहते कि मैं भी उसके समान करवटें बदल रहा था। सारे लोगों ने घर में गर्दी जमा रखी थी और सब कोई इस डॉक्टर को बुलाओ, इस डॉक्टर को बुलाओ, इस प्रकार के बातें उनमें हो रहे थे, लेकिन कोई भी किसी की बात नहीं सुन रहा था और कोई भी निश्चय नहीं हो पा रहा था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन पास हुए। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य, रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड, कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। अब देखिए लेखक के पड़ोसी, लेखक के मित्र सारे आ गए। उन्होंने सबने सोच विचार विमर्श किया किसको बुलाया जाए, किसको बुलाया जाए। तो इस प्रकार एक आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सा मार्तंड, कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाया गया, जो वे आयुर्वेदिक चिकित्सक है। अब देखिए आयुर्वेदिक चिकित्सक जो होते हैं वो क्या करते हैं, जड़ी बूटी वाला दवाइयाँ देते हैं। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट बीत गए, परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए सज्जन का ही पता चला। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने अपने बीमारियों को एक अलग अलग उपमाएं दिए हैं, विशेष दिए हैं कि अब आयकर देखो, आयकर में कैसे पैसे बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार लेखक ने अपनी बीमारी को विशेषण दिया है कि उनकी बीमारी भी बढ़ती जा रही है। और भी बेचैनी बढ़ी। अंत में जो सांप गए थे वे लौटे। वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध के संक्रांति वृत्त में शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और डेढ़ घड़ी एकादशी का योग है। उनके समाप्त होने पर मैं चलूंगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कह आए थे, अतएव बुलाना भी आवश्यक था। मैंने फिर उन्हें भेजा। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते कि जिस आयुर्वेदिक चार्य को उन्होंने बुलाने के लिए भेजा था वो तो सारा लेखा जोखा, आप देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कुंडली में विश्वास रखते हैं, तो वह मुहूर्त देखते हैं कि उसी मुहूर्त पर वो काम करेंगे। अब उन्होंने जिस डॉक्टर वैद्य जी को बुलाने गए थे, उस वैद्य जी ने मुहूर्त देखकर बताया था कि इस समय वो नहीं निकलेंगे, कुछ 1.5 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद निकलेंगे। और यह सब सुनकर लेखक थोड़े और भी डर गए, उनका कलेजा डर गया। वो लेकिन अभी उनके पास कुछ चारा नहीं था, इसलिए उन्हें फिर से दोबारा बुलाने के लिए भेज देते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि लेखक के द्वारा उनकी बीमारियों पर जो अलग अलग चिकित्सक आए थे, उनके अलग अलग चिकित्सका के प्रकार, उनके दवाइयाँ, उनके जो अलग अलग तरीके थे, उनके हास्यात्मक और व्यंग्यात्मक रूप में लेखक ने वर्णन किया है। आगे भी लेखक की बीमारी कम हुई, कौन सी दवाई का असर उन पर हुआ, इसका विस्तार से हमें वर्णन करना है, लेकिन उसको हम इसके अगले सेशन में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।